नमस्कार। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं अथवा मूलभूत समस्याएं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोई भी शास्त्र किसी समस्या के समाधान हेतु गढ़ा जाता है। उन समस्याओं का एवं उसको कैसे हल किया जाए इसका अध्ययन किसी भी शास्त्र या विज्ञान के तहत किया जाता है। चूँकि अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं की पहचान एवं उनकी खोज की विधियों से संबंधित है, अतः मूलभूत आर्थिक समस्याएं या केंद्रीय समस्याओं का अध्ययन अति आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं का केंद्र बिंदु असीमित आवश्यकताओं में से प्राथमिकता के आधार पर तीव्र आवश्यकताओं का चयन करना तथा दुर्लभ साधनों का उन चयनित आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु आवंटन करना है। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो धन है अथवा जो साधन है वह सीमित है, जबकि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, अर्थात साधनों की अपेक्षा ज़्यादा है। तो हम हमारी प्राथमिकता के अनुसार उन आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अर्थात जो है आवश्यकता सबसे ज़्यादा प्रभावी है उसका सबसे पहले समाधान किया जाता है और उस समाधान में हम अपने पास उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे सामने कुछ समस्याएं आती हैं जिन्हें मुख्य रूप से 3 शीर्षक दिए गए हैं। क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर होम टू प्रोड्यूस। यद्यपि ये 3 मूलभूत समस्याएं हैं, तथापि अर्थशास्त्र में इन्हें 5 समस्याओं के रूप में काफ़ी लोकप्रिय माना गया है। जो पहली समस्या है, क्या उत्पादन किया जाए, अर्थात आपको बम बनाने हैं अथवा बांध बनाने हैं, कॉपी बनानी है अथवा कारतूस बनाने हैं, पिस्टल बनानी है और किस मात्रा में बनानी है। हम भारत का उदाहरण लेते हैं। भारत एक विकासशील देश है और कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं जो आतंकवादी गतिविधि करते हैं। भारत बांध बनाता है, सड़क बनाता है, पुल बनाता है। पड़ोसी मुल्क जो आतंकवाद को प्रोत्साहित करते हैं वो बम बनाते हैं, बंदूक बनाते हैं। साधन दोनों के पास, उसका इस्तेमाल किस वस्तु के उत्पादन में किया जाए, यह निर्णय हर अर्थव्यवस्था का अलग हो सकता है और इसी प्रकार से हर व्यक्ति का अलग हो सकता है। हम समय को भी आवश्यक संसाधन मानते हुए हमारे विद्यार्थी जीवन में यह सीख सकते हैं कि हमारे पास में लिमिटेड घंटे होते हैं, उनमें हम खेलें या पढ़ाई करें या मोबाइल चलाकर उस समय को व्यतीत करें। दूसरी समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं, अर्थशास्त्र में उत्पादन की 2 तकनीकें हैं, श्रम गहन तकनीक और पूंजी गहन तकनीक। श्रम गहन तकनीक वह तकनीक है जिसमें श्रम का अधिकता से उपयोग किया जाता है। भारत चूंकि एक श्रम प्रधान देश है, अतः श्रम गहन तकनीक का उपयोग अधिक होना चाहिए। ये एक सामान्य प्रचलित धारणा है। अमेरिका एक पूंजी गहन देश है, वहाँ पूंजी की यानी कि धन की प्रचुरता है, तो वह मशीनों का इस्तेमाल करके श्रम की बचत करता है और उत्पादन करेगा। यही प्रक्रिया किसी व्यक्ति या किसी उद्योग पर भी लागू की जा सकती है कि एक कुटीर उद्योग पापड़ बनाने के लिए हाथ से बेलने का काम करता है अथवा एक लिज्जत पापड़, हालांकि वह भी एक कुटीर उद्योग है, लेकिन इसी प्रकार की कोई बड़ी कंपनी ये सारा काम ऑटोमेटिक मशीनों से भी कर सकता है। तो उत्पादन कैसे किया जाए, मशीनों से या मानव श्रम से, यह एक मूलभूत समस्या है।
तीसरी है किसके लिए उत्पादन किया जाए अथवा उत्पादन का वितरण कैसे हो। एक समाज के विभिन्न अंग होते हैं। क्या उत्पादन का वितरण सब में समान मात्रा से किया जाए, जैसे कि समाजवाद में होता है, अथवा योग्यता के अनुसार उनका वितरण हो, जैसा कि पूंजीवाद में होता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में समाजवाद और पूंजीवाद के मिश्रण के रूप में कल्याणवाद को अपनाया गया है, जिसमें आय तथा धन के वितरण के लिए अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य उद्देश्य वितरण में समानता लाने का ही रहता है।